तो बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं कल बताया था, है ना। चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य हो, बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक, है ना। जैसे मान लो पी एस बराबर आपके पास है क्या, x माइनस 3, तो s के स्थान पर ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें ताकि इसका मान 0 आ जाए, 3, तो 3 माइनस 3 क्या होगा, शून्य, ठीक है। तो यहाँ पे s बराबर 3 क्या होगा, शून्यक होगा। तो कैसे निकालो कि इसके मान 3 रखने से शून्य आएगा, तो पी एस को शून्य करके इसकी वैल्यू निकाल लो, s माइनस 3, तो माइनस 3 को इधर ले आओ, या x माइनस 3 को इधर ले इक्वल टू 0 किए तो माइनस 3 उधर गया तो क्या हो गया, s प्लस 0 प्लस 3 हो गया, यार 0 प्लस 3 तो 3 होगा, तो ये 3 क्या हो गया, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा, पी एस के स्थान पे शून्य रख करके इसका मान निकालना होगा। तो दिए गए बहुपद का क्या आ जाएगा, शून्यक, क्या आएगा, शून्यक। तो बहुपद का शून्यक निकालने के लिए पी एस को क्या करना पड़ेगा, शून्य। क्यों, परिभाषा क्या है, चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य हो, बहुपद का शून्यक कहलाता है। शून्य की परिभाषा क्या है, चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य हो, बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पे तीसरा सवाल बताना है, दूसरा तक कल बता दिया था ना। तो देखो 2.2 का तीसरा सवाल, तीसरे का पहला, पी एक्स बराबर ये दिया है 3x प्लस 1, तो आपको x इज इक्वल टू -1/3 थे। आपको जांच करना है कि s बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो शून्यक कब होगा, जब s के स्थान पे -1/3 रख दें तो इसका आंसर क्या आ जाए, शून्य, तो शून्यक कहलाएगा। तो हमें जांच करना है, जांच करना है कि s बराबर -3, s बराबर -1/3 पी एस का शून्यक है कि नहीं, पी एस का शून्यक है कि नहीं। तो पी एस के स्थान पे -1/3, 3 गुणे -1/3 प्लस 1, 3 3 तो -1 प्लस 1 तो क्या होगा, शून्य। तो p -1/3, तो यहाँ शून्य आ रहा है कि नहीं, -1/3 रखने से क्या आ रहा है, 3s, तो 3 गुणे -1/3, 3 दिन कट गया तो -1 प्लस 1 तो शून्य नहीं हो गया। तो -1/3 रखने से शून्य आ रहा है, तो ये s बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, है। अतः s बराबर -1/3 पी एस का शून्यक है, शून्यक है। शून्यक है कि नहीं, जांच करना है। दूसरा नंबर ये है, लिख लो जल्दी इसको, पी एस बराबर 5x माइनस पाई, तो हमें जांच करना है x बराबर 4/5 पी एस का शून्यक है कि नहीं।
तो हमें जांच करना है कि S बराबर 4/5 पी एस का शून्यक है कि नहीं। तो पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई पी एस के स्थान पे 4/5 5 गुणे 4/5 माइनस पाई 5 कट गए तो 4 माइनस पाई। अतः x बराबर 4/5 पी एस का शून्यक है। x बराबर 4/5 पी एस का शून्यक है कि नहीं है? शून्यक कहाँ है? 0 के बराबर तो नहीं आया ना, तो शून्यक नहीं है। 4 माइनस पाई ना आया है आंसर, शून्य आंसर आया होता तब शून्यक कहलाता, तो 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब s बराबर 4/5 पी एस का शून्यक नहीं है। इसका तीसरा पार्ट देखो, पी एस बराबर एक्स स्क्वायर मान, हाँ फोन किए थे आप कल है? तो s बराबर 1 पी एस का शून्यक है कि नहीं, s बराबर -1 पी एस का शून्यक है कि नहीं। ठीक है, x बराबर 1 पी एस का शून्यक है कि नहीं, s बराबर -1 पी एस का शून्यक है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वीडियो की लिंक दिए होंगे। कौन किताब है? कोई वीडियो की लिंक है, आप ही पेस्ट करा दिए कि अब ये क्या जाने इसके इतना टाइम लग जाएगा। हाँ, वो वीडियो शिव खेड़ा सर्च करोगे तो ऐसे भी आ बताता। सबसे ज़्यादा तुम्हारी यही किताब समझ में आती होगी ना? हाँ, टीचर्स। अब गाड़ी दारू पी के गाड़ी चलाते थे, निमंत्रित देते थे कि मेरा एक्सीडेंट होगा, इसके निर्माता कौन है? कोई दूसरी वजह थोड़ी है, तुम ही ना निमंत्रण दे रहे हो कि मेरा एक्सीडेंट हो। तो देखो इसमें ये चेक करना है कि s बराबर 1 पी एस का शून्यक है कि नहीं है, और s बराबर -1 भी पी एस का शून्यक है कि नहीं है, दोनों को चेक करना। ठीक है, s बराबर 1 को भी चेक करना है कि शून्यक है कि नहीं है, और -1 को भी चेक करना है कि शून्यक है कि नहीं है। तो दोनों वैल्यू रख करके चेक करेंगे कि शून्य आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पहले 1 रखते हैं, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर तो 1 गुणे 1 2 बार लिख दो, -1 तब भी 1 रहेगा, -1 तो शून्य आ रहा है, तो 1 रखने से शून्य आ रहा है, क्योंकि P1 = 0, अतः x बराबर 1 पी एस का शून्यक है, पी एस का शून्यक है। अब यहाँ पे s के स्थान पे क्या रख दें, पी एस बराबर फिर से लिख दो s स्क्वायर -1, तो पी एस के स्थान पे -1 रख दिए, तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 गुणे -1, तो माइनस का गुणा माइनस के साथ तो +1 -1 तो 0। ठीक है, तो P-1 बराबर भी 0, क्योंकि
p माइनस 1 बराबर शून्य, अतः s बराबर -1 भी PS का शून्यक है, PS का शून्यक है। s बराबर -1 भी PS का शून्यक है, s बराबर 1 भी PS का शून्यक है, कि दोनों वैल्यू रखने से शून्य आ रहा है आंसर। लिखो तो चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य हो बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, जो मान s के स्थान पर रखने से शून्य आ जाए वो शून्यक कहलाएगा, जो मान s के स्थान पे रखने से शून्य ना आए वो बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। जैसे आपके पास क्या है, चौथा पार्ट इसका PS बराबर s + 1 s - 2, x + 1 x - 2, s की वैल्यू है -1 2। तो जांच करना है कि इसकी वैल्यू -1 और 2 PS के शून्यक हैं कि नहीं है। तब हमें जांच करना है, कि PX x बराबर -1 s बराबर 2 PS के शून्यक हैं कि नहीं। तो हमें जांच करना है कि s बराबर -1 s बराबर 2 PS के शून्यक हैं कि नहीं। लिख लिया यहाँ तक। चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य हो बहुपद का शून्यक कहलाता। तो यहाँ देखो PS बराबर s + 1 s - 2। अब s के स्थान पे क्या रख दें पहले -1, तो p -1 तो -1 + 1 -1 - 2, तो p -1 तो -1 + 1 मिलकर शून्य हो गया, और ये -3। अब p -1 शून्य का गुणा किसी के साथ कर दो तो शून्य हो जाएगी। अतः s = -1 PS का एक शून्यक है। ठीक है, अब PS = x + 1 s - 2। तो s के स्थान पे क्या लिख दोगे, अब 2 रखते हैं, 2 + 1 2 - 2 3 2 और 1 तो 3 हो गया, -1 शून्य हो गया। तो एक रखने से भी शून्य आ रहा है और मानसिक रखने से भी शून्य आ रहा है, 2 रखने से भी शून्य आ रहा है। अतः s = 2 भी PS का शून्यक है, PS का शून्यक है।
से आज तक का पढ़ना है, लिखना है। हाँ, ऐसे कुछ पढ़ा नहीं था, अगर आज कहने का मतलब कि 10 बजे तक लिखना है, जितने सबक लिख सको अधिक से अधिक जितना क्वेश्चन। लैंग्वेज वाली रोज लिखोगे तो सब लैंग्वेज याद हो जाएगी लिखते लिखते रफ में। यहाँ से हाँ, ये है कि 10 बजे तक लिखना है, 10 से 10 बज के 1 मिनट ना हो। 10 बजे जहाँ 10 बज जाए चले जाना, जिससे सीरियल ख़त्म होता है 1 घंटे में। टाइम इम्पॉर्टेंट है, जितने सवाल लगा सको। 4 घंटे लगातार करूँगा। 4 घंटे का कंटिन्यू 16 घंटे काम करना चाहिए। ये हम नहीं कहते, सब जितने सफल लोग हैं वे सब कहते हैं। जिसकी आसमान वाली ड्रीम हो उनको, आज इनको रोजी रोटी चलाना है तो आप 8 घंटे से काम चल जाएगा। यहाँ से नहीं करूँगा, आगे तक कल वाले भी सवाल लिख लेना ताकि आज बनने लगें, ठीक कल है। वाले कल वाले जो क्वेश्चन लगाए थे हाँ फटाफट लिखते रहो, जो सब याद हो जाए क्वेश्चन। क्या है, लेट अस फर्स्ट नंबर भी एस, सेकंड नंबर भी 3 times 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिख रहे हैं ना। अब किसी बहुपद का शून्यक कैसे, अभी तक चेक करना था, इसकी कोई वैल्यू दी रहती थी तो उसको चेक करना था कौन शून्यक है कौन शून्यक नहीं है। अब किसी बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे। चौथा सवाल, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। 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 नंबर फर्स्ट क्या है, px बराबर s + 5 है। दूसरा क्या है, ps बराबर s - 5। तीसरा है px बराबर 2x + 3। ps बराबर 2s - 3। (3s - 2) ps बराबर 3x। ps बराबर ax। ये 6 बहुपदों के शून्यक निकालना। ठीक है, तो क्या होगा, शून्यकों के लिए पीएस का मान, ये तो जानते हो कि एस का जो मान रख देंगे तो इसका आंसर शून्य आ जाएगा, वही शून्यक होगा। तो देखने से पता चला कि -1 रखने से शून्य आ जाएगा। -1 और +1 शून्य होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो क्या करना होगा, पीएस को शून्य कर दोगे और फिर एस का मान निकाल लोगे। तो नंबर फर्स्ट लेकर चलते हैं। पीएस बराबर क्या है, s + 1। शून्यक के लिए, शून्यक के लिए
पी एस बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो 0 रख दोगे तो क्या होगा, पी 0 0 प्लस 1, 0 रखने पर 0 बराबर क्या होगा, s प्लस 1, तो s प्लस 1 बराबर 0, तो s का 1 को उधर ले जाओ तो -1। शून्यक के लिए पी एस के स्थान पे शून्य रख के s का मान निकालोगे, तो पी एस के स्थान पे शून्य रख देते, s प्लस 1 उतार दिए, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, अब 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस है तो उधर गया तो माइनस में 1 हो गया। इसका मतलब पी एस का शून्यक s बराबर -1 है, अतः पी एस का शून्यक s बराबर -1 है। दूसरा क्या दिया है, पी एस बराबर s माइनस 5, शून्यक के लिए शून्यक के लिए पी एस बराबर 0 रखने पर, शून्य रखने पर, शून्य के लिए पी एस बराबर 0 रखने पर, तो 0 बराबर क्या होगा, s माइनस 5, तो s माइनस 5 बराबर 0, s बराबर 5, अतः पी एस का शून्यक s बराबर 5 है। पी एस का शून्यक 5 है, पी एस का शून्यक 5 है। इस तीसरा पार्ट क्या है देखो, पी एस बराबर 2s प्लस 3, शून्यक के लिए पी एस बराबर 0 रखने पर, तो 0 बराबर क्या होगा, 2s प्लस 3, 2s बराबर -3, s बराबर -3/2x। शून्यक के लिए पी एस बराबर 0 रख दिए, यहाँ 0 रख दिए, अब इसको इधर लिख दिए, इसको बाद में, तो 2s प्लस 3 बराबर 0, तो 3 को उधर ले गए तो -3, तो s बराबर -3/2, अतः पी एस का शून्यक, पी एस का शून्यक 3/2 है, -3/2 लिखो। पी एस को शून्य करके इसका मान निकाल लो, वही शून्यक होगा। इसको लिख चुके ये वाले को, पहला वाले को। अब देखो ये चौथा पार्ट है, पी एस बराबर क्या है, 3s माइनस 2, शून्यक के लिए पी एस बराबर 0 रखने पर, अभी टाइम नहीं हुआ है, बुलाने ना आना पड़े। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3s इज इक्वल टू 2। अतः पी एस का शून्य, पी एस का शून्य 2/3 है।
शून्यक के लिए पी एस बराबर शून्य रखने पर शून्य बराबर 3x, 3s बराबर शून्य, s बराबर 0, अतः पी एस का शून्यक, अतः x बराबर 0 पी एस का शून्यक है। पी एक्स बराबर ए एक्स शून्य के लिए पी एस बराबर शून्य रखने पर ए एस बराबर शून्य, एस बराबर 0/a, एस बराबर 0, अतः एस बराबर 0 पी एस का शून्यक है। ये पांचवा है, ये चौथा है और ये तीसरा है। सब उतार लो। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई।